बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके जीवन में सुख सुविधा का कोई नामो निशान नहीं था। एक टूटी झोपड़ी, भूखे बच्चे और चिंता में डूबी पत्नी, यही थी उसकी दुनिया। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ गोपाल जंगल में लकड़ी काटने जाता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना भी नहीं जुटा पाता कि परिवार का पेट भर सके। कभी कभी लगता है जैसे ऊपर वाले ने हमें भुला दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि सारी उम्र गरीबी में ही गुजर जाएगी। की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर उम्मीद की हल्की सी चमक। बच्चों की मासूम आंखें हर शाम दरवाजे पर टिकी रहती कि शायद आज पापा कुछ ज्यादा ले आए, लेकिन हर बार गोपाल खाली झोली और बुझा चेहरा लेकर लौटता। गोपाल की झोपड़ी और जमीन गांव के निर्दयी सेठ के पास पहले से ही गिरवी पड़ी थी। सेठ अक्सर उसके दरवाजे आकर तंग करता। कहाँ है वो लकड़हारा? गोपाल, कब तक यूं ही टालता रहेगा? मेरा कर्ज चुका या फिर तेरी ये झोंपड़ी और जमीन मेरी हो जाएगी। सेठ जी, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं हर हाल में आपका कर्ज चुका दूंगा। तेरी किस्मत में ही फटेहाल रहना लिखा है। देखना, एक दिन सब कुछ मेरे हाथ में होगा। एक दिन जब काले बादल गरज रहे थे और आंधी चल रही थी, गोपाल जंगल में लकड़ी काटते काटते बुरी तरह भीग गया। कांपते हुए वो एक पुरानी गुफा में जा पहुंचा। थककर जमीन पर बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। गोपाल रोते हुए हताश स्वर में, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरे बच्चों की भूख कभी मिटेगी? आंसुओं के गिरते ही गुफा में हल्की स्वर्णिम रोशनी फैली। एक दिव्य देवी प्रकट हुई। गोपाल, तेरी ईमानदारी और सच्ची मेहनत ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये गुफा केवल जरूरतमंदों की परीक्षा लेती है। जो लालच करता है उसका अंत दुखद होता है। माता, मुझे केवल इतना चाहिए कि अपने बच्चों का पेट भर सकूं और सेठ का कर्ज चुका सकूं। इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। देवी मुस्कुराई और गुफा में सोने की मुद्राएं प्रकट हो गईं। गोपाल ने उतना ही सोना लिया जितना जरूरी था। अगली सुबह गोपाल सेठ के पास पहुंचा और पूरा कर्ज चुकता कर दिया। सेठ जी, ये रहा आपका पूरा धन। कृपा करके मेरी जमीन और झोपड़ी लौटा दीजिए। सेठ चौंक गया। उसके भीतर ईर्ष्या और लालच की आग जलने लगी। इतना पैसा इतनी जल्दी? जरूर कोई चाल है, इसका राज जानना होगा। रघु, इधर आओ। रघु, इस गोपाल की हर एक चाल पर नजर रख, मुझे सच जानना है। रघु ने दिन रात गोपाल का पीछा किया, हर मोड़ हर रास्ते पर नजर रखी। एक दिन उसने गोपाल को गुफा में जाते देख लिया। अरे, ये तो सचमुच कोई जादू है। यही है गोपाल की दौलत का रहस्य। जल्दी से सेठ जी के पास जाता हूँ और उन्हें सब बताता हूँ। सेठ जी, मैंने देख लिया, गोपाल के पास कोई जादुई खजाना है। सेठ की आंखों में पागलपन भर आया। वो दोनों गुफा की ओर चल पड़े। रात के सन्नाटे में सेठ और रघु गुफा में पहुंचे। सेठ ने बिना सोचे समझे सोने पर झपट्टा मारा। तभी देवी प्रकट हुई। गुफा में चारों तरफ उजाला हो गया, मानो जैसे सूर्य धरती पर आ गया हो। सेठ और रघु के हाथ पैर कांप गए। तभी तेज आवाज में देवी बोली,
यह स्थान केवल सच्चे दिल वालों के लिए है। लालचियों का यहाँ कोई स्थान नहीं। मैं तुझे पत्थर की मूर्ति बना दूंगी। तूने मेरी गुफा में आने का दुस्साहस कैसे किया? सेठ पत्थर की मूर्ति में बदल गया। रघु कांपने लगा। माफ कर दीजिए माता, गलती हो गई। मैं अब से कोई लालच और बुरे काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए माता। जा और सच्चाई और मेहनत का मार्ग चुन।